यो, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले 2.1 को कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर का आज 2.2 स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज इसमें समझेंगे दो चीजों के बारे में। एक तो समझेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल होता क्या है। इसमें दो समीकरण दे रखे होंगे, एक द्विघात समीकरण और एक त्रिघात समीकरण। तो सबसे पहले चलो द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये पेपर में जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है, अच्छे से समझना और समझो थोड़ा सा। ठीक है, देखो एक द्विघात समीकरण दे रखा होगा आपको, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें द्वि माने दो घात होनी चाहिए। ठीक है, दो घात वाला द्विघात समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इजिकल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसके जो शून्यक हैं, ठीक है, इसके द्विघात समीकरण इतने के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब मतलब भाई दो घात है सबसे ज्यादा, तो दो ही शून्यक होंगे इसके। तो सपोज करो कि अगर किसी समीकरण के दो मूल दे भी रखे हैं द्विघात के, तो उनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, तो आज इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योगफल, तो देखो बच्चों दो फॉर्मूले होते हैं इसके, दोनों ही मैं आपको बताता हूं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वो होता है 1 माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स का गुणांक बट्टे, और ये ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे आएगा और यहाँ पे सिर्फ एक्स का गुणांक आएगा ऊपर पी। देखो ये, ठीक है, इसी के साथ दूसरा इसमें अब गुणनफल का आ जाते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों ये होता है सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। अगर इसकी बात करें तो ये सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, कोई एक्स स्क्वायर गुणांक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये सूत्र है, इनको नोट कर लेना आप। ठीक है, इनको नोट कर लेना। ये आपका त्रिघात समीकरण है। इसी तरीके से त्रिघात समीकरण का भी कुछ ऐसा ही है कि एक त्रिघात समीकरण दे रखा होगा, यदि उसके मूल अल्फा बीटा गामा है। भाई त्रिघात समीकरण तो 3 मूल होंगे। ठीक है, 3 मूल है, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल तीनों का एक साथ वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, जो उसका भी था माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर योगफल क्या होगा, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा आपका सी अपॉन ए। ठीक है, और तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो माइनस का डी अपॉन ए होगा। ये ए बी सी, ये बी सी ए, इनकी वैल्यू हम पहले से ही इससे निकाल लेंगे। एक हमें समीकरण दिया होगा और इससे जो वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या सवाल देखते हैं किस तरीके से होने हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं इस पे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 2.2 का पहला सवाल। इसमें दे रखा है सवाल, तो इसमें कई है सवाल है, आपके 6 सवाल है, आप अपनी बुक में जाके देखना। ठीक है, मैं समझाता हूं, आप कोशिश करना, समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, ऊपर दे रखा है, एक तो इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्यकों के साथ साथ शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है आपको। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालना सीखते हैं, और शून्यक निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप समझना। ठीक है, मैं साथ में ही बताता जाऊंगा गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। देखो ये एक द्विघात समीकरण है 3 पद का। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ये एक द्विघात समीकरण है। अगर एक्स स्क्वायर के बराबर में कोई उसका गुणांक नहीं है, तो हम सिर्फ इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड। इसके गुणनखंड आप ऐसे करो कि घटाने पर 2 आए, ये चिन्ह बताएगा घटाने पे या जोड़ने पे, प्लस हो तो जोड़ने पे और माइनस है तो घटाने पे। तो 8 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पे 2 आए, तो क्या करोगे आप 8 को गुणनखंड कर लेना, तो 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इनसे आपको 2 ऐसे गुणनखंड बनाने हैं
के घटाने पे 2 आ जाना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4 गुणा 2, तो देखो 4 के गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, आना भी चाहिए, और घटाने पे 2 आना चाहिए। तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसका मतलब ये 4 और 2 होंगे गुणनखंड। तो मैं इसको लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 गुणनखंड लिखेंगे तो 4 माइनस के 2। इस 2 को इस तरीके से लिख लेंगे, x जैसा है वैसा ही रहेगा और माइनस 8 भी, ठीक है। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, x की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, बाहर माइनस से तो ये चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का और 2x हो जाएगा, ठीक, और माइनस के 8। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे पेयर बना बना के, इसमें से कॉमन, इसमें से। तो इसमें क्या कॉमन है, ये x की 2 पावर है और यहाँ x की 1 पावर है, तो जो कम से कम पावर होगी वो कॉमन आएगी। तो इसमें से x कॉमन आएगा सिर्फ, इसमें से एक x निकल गया, x बचा, माइनस इसमें से x निकल गया, क्या बचा 4, प्लस का साइन आएगा, जहां जो भी साइन है वो आएगा। अब देखो इसमें से कॉमन निकालना, तो साफ दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है, ठीक है, और 2 निकला तो कितना बचा x, माइनस का चिन्ह, 2 का 8 में भाग लगाएंगे तो 2 चौक। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि गुणनखंड करने के बाद में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आता है, अगर सेम नहीं आ रहा तो समझ लो आप कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे पूरा, x माइनस के 4 बचा के यहाँ पे x और प्लस के 2 ये बचा, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, ठीक है, यहां रखेंगे दोनों गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने पर, भाई मुझे x की वैल्यू चाहिए, शून्य निकाल नहीं पाऊंगा जब तक आप शून्य के बराबर नहीं रखोगे। तो देखो यहाँ से x माइनस 4 और x प्लस 2 ये दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से बारी बारी से रख लेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 4 एक वैल्यू आई, ऐसे इसको रख लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस के 2। कहने का मतलब है x के 2 शून्य का है, वैसे भी नहीं पता था 2 का था 2 शून्य का आएंगे, देखो 2 आ गई, ठीक है। आगे देखो कैसे करेंगे, 2 शून्य का आगे लिखेंगे समीकरण के शून्य कौन कौन से आए, 4 माइनस 2 या माइनस 2 4, ये 2 शून्य का आ गए आपके। अब मैं सत्यता की जांच करूंगा, ये आधा काम खत्म हो गया शून्य तक, ठीक है। अब शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करूंगा सत्यता की, कैसे करोगे वो देखो। तो सत्यता की जांच कैसे करोगे, सत्यता की जांच समझना दोस्तों। देखो मैं क्या करूंगा, इन शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालूंगा, इनका अभी जोड़ करके और इनका गुणा करके, और एक बार मैं सूत्र से निकालूंगा। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, सूत्र वाले भी और तुम्हारे वाले भी। जैसे कि मैंने लिखा शून्यकों का योग, तो शून्य कौन से, यही तो है, तो इनका मैं योग करूंगा तो माइनस के 2 और प्लस के 4, भाई योगफल किया तो ये क्या आया, ये प्लस के 4, ये माइनस के 2, प्लस के ज्यादा है ना, कितने ज्यादा है 2, तो ये मेरा 2 आया, ठीक है। और मैं अब शून्यकों का योग अपने तरीके से निकालूंगा जो सूत्र से निकालता था, ठीक है। तो मैं शून्य को, अब मैं इस वाली बात को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, शून्यकों का योग क्या था, शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या, माइनस के b अपॉन ए, यही तो सूत्र था। अब मैं इसको क्या करता हूं, माइनस b का मान लगाओ, इसमें b का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, b का मान देखो ये मेरा यहाँ a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो देखो एक लाइन और लिख लेना आप, तो यहीं पे लिख लेना कि जैसे हम कर दिया ना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से तुलना, तो आपने देखा होगा कि a की जगह पे 1 है, b की जगह पे क्या है -2 है, माइनस को लेके साथ में, ठीक है, और c की जगह पे -8 है। तो ये a b c के मान तो वो मैं वही यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, समझना, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सवाल को देख करके, ठीक है। तो देख लेना माइनस, और b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया, बट्टे a की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखना दोस्तों माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बचा, बट्टे में 1 लिखेंगे नहीं, तो देखो ये बराबर आया नहीं आया, ये होती है सत्यता की जांच करना, ठीक है। अब देखो ऐसे गुणनफल की देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल,
तो आपने देखा शून्यकों का गुणनफल -2 आया और गुणा 4 कितना आया, ये आया -8। अब मैं सूत्र से निकालता हूं, तो सूत्र क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण शून्यकों का गुणनफल क्या था, C/A। ठीक है, तो अब देखो C की वैल्यू कितनी है, -8 बट्टे A की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आया, -8 आया। ठीक है, तो आया कि नहीं आया बराबर, ये होती है सत्यता की जांच करना। ठीक है, ये होती है सत्यता की जांच करना। ठीक है दोस्तों, समझ आया, इसे कहते हैं सत्यता की जांच करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, शून्यक निकालोगे। शून्यक आप पे निकालने आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर पहले गुणनखंड सिखाइए, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड वायदे हुए नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, सीधी धराचार और फॉर्मूले का यूज करेंगे, उससे हम गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको गुणनखंड निकालने करने पड़ेंगे, शून्य उसी से निकलेंगे। तो सबसे पहले हमने शून्य निकाले, शून्य के बराबर रख करके जो वैल्यू आएंगी तो हम उनको एक बार शून्यकों का योग निकालेंगे, तो उन्हीं को जोड़ करके। ठीक है, और उसका एक बार फिर सूत्र से योगफल वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो सूत्र का -b/a लगा लो, चाहे माइनस का x का गुणांक बट्टे x² गुणांक वो वाला लगा लो, दोनों से सेम यही आएगा। तो ये अगर बराबर आ जाते हैं, ये सत्यता की जांच होती है। इसी तरीके से गुणनफल वाला किया है, गुणा किया -8 आया, और जब सूत्र से निकाला तो वो भी -8 आया। सपोज करो ये सत्यता की जांच करवा रहा है और आप पे नहीं हो रहा है, तो समझ लो कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, मैंने ये 2 सवाल और लिए हैं आगे के, आप इनको देखें। अगर आप शून्य निकालने में अगर कामयाब हो जाते हो तो सत्यता की जांच में कुछ नहीं है, आपको जैसे मैंने अभी समझाया था बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हो। तो शून्य मैं निकाल के आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने कहा था अगर इसके बराबर में कोई गुणनखंड है, सबसे पहले तो ये इसी फॉर्म में होना चाहिए कि पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना x। ठीक है, अब इसमें ये s के रूप में दिखा समीकरण s, तो हम क्या करेंगे, अगर गुणनखंड है तो पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो आप गुणा करेंगे 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करोगे, जोड़ने पे कितना है 4, तो हमें पता है गुणनखंड 2 दूनी 4 ही होते हैं। तो देखो गुणा करने पे 4 आ रहा है और इनको जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये गुणनखंड है। कैसे करोगे, 4s² माइनस के 2 + 2, ये चिन्ह वही आएगा s और +1। अब क्या करेंगे, 4s² माइनस 2s, और माइनस से चिन्ह बदल जाएगा 2s, बाहर अगर माइनस होता है चिन्ह बदल देते हैं, प्लस हो तो वैसा ही रहता है, +1। इसमें देखो कॉमन है, 4 और 2 में 2 कॉमन निकालेंगे, और s² s में s कॉमन निकालेंगे। यहाँ कितना बचेगा, 2 दूनी 2 बचा, भाग लगाया तो 4 में, और यहाँ से 1s निकल गया तो 1s बचा, और माइनस का ये 2s पूरा संख्या निकल गई पूरी। जब पूरी निकल गई तो क्या बचा 1। ठीक, यहाँ से देखो माइनस, सबसे पहले माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, मुझे नहीं लग रहा कुछ कॉमन है, तो यहाँ 1 कॉमन है मात्र, तो 1 कॉमन निकालने में संख्या यही रहेगी। और देखो बाहर माइनस है, बाहर अगर माइनस कॉमन आ रहा है तो ये चिन्ह बदलेगा। ठीक है, अब क्या पूरा कॉमन निकाल लेंगे, ये 2s -1, और यहाँ पे बचेगा ये 2s और ये -1, दोनों सेम आ गए। इनको क्या करेंगे आप 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ से उस वाली बात को लिख लेना, शून्य के बराबर रखने पर, शून्य के बराबर रखने जब रखोगे तो ये 2s -1 बराबर 0, तो यहां से 2s, ये माइनस का 1 है उधर जाके प्लस का 1 हो गया, गुणा के हैं 2, भाग के कर देंगे तो यहां से s बराबर 1/2 आ गया। इससे भी यही आएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इससे भी s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी, यानी कि शून्यक बराबर है, शून्यक बराबर है। ठीक है, अब आगे सत्यता की जांच आप खुद करना भाई, इनको आप जोड़ना पहले। ठीक है, शून्यकों का योगफल किस तरीके से वो देख लो, शून्यकों का योग, तो योग करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/, आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैं सूत्र से निकालता हूं इसको, माइनस के b/a, तो देखो माइनस का b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -4, बट्टे a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बार कट गया, आ गया। इस तरीके से गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल क्या है, 1/2 को और 1/2 का गुणा करेंगे इन दोनों शून्यकों का, तो कितना आएगा, 1/2 दूनी 4, और हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है C/A, तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू कितनी है 4,
तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सत्यता की जांच होगी। इस तरीके से बहुत आसान है, तो सत्यता की जांच आप खुद करना, ठीक है। और मैं आपको केवल गुणनखंड करके दे देता हूं, शून्य निकाल करके, ठीक है। आगे का आप खुद करना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे के 3 सवाल और देखो, मैं फैक्टर करके देता हूं आपको शून्य निकाल के इसके। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, मैंने कहा था आपको इसमें सबसे पहले 2 घात वाला होना चाहिए, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला अचर पद वो होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सवाल कुछ ऐसे दे रखा है, पहले 2 घात वाला, 1 घात वाला गायब, बाद में आया है, अचर पद पहले रख दिया। पहले मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा, कैसे, 6x², ये आएगा माइनस का 7x और माइनस के 3, ये पहले इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इस फॉर्म में लिख लेना इसको। उसके बाद में इसके फैक्टर करोगे। मैंने कहा इसका अगर कोई गुणांक दे रखा है तो पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो 6 दिया 18, 18 की अब आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पे 7 आए। तो देखो 2 दूनी 2 तिया 6 तिया 18, ये आएंगे फैक्टर। अब इनसे ही करने हैं, तो देखो 2 दिया 6 गुणा 3, गुणा करने पे तो 18 आ रहा है, क्या इनको घटाने पे आ रहा है 7? नहीं आ रहा, 3 आ रहा है घटाने पे, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होंगे। अब ये 6 और 3 दोबारा ना बन पाए, तो क्या करेंगे, 3 दिया 9 और गुणा ये 2, देखो 9 में से 2 7, बिल्कुल आ रहा है, यही गुणनखंड होंगे, 9 गुणा 2, तो 6x² माइनस 9, और देखो माइनस तो ये माइनस आएगा 2, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7, x माइनस 2, 6x² माइनस के 9x और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के 3, कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन है, दोनों में 3 से भाग जा रहा है, x² x में x कॉमन है, 3 दूनी 6, 2 बार गया भाग और 1 x बचा, माइनस का चिन्ह, 3 दिया 9, 3 बार गया भाग, देखो प्लस, यहां से कुछ कॉमन है नहीं है। या फिर ऐसे देख लिया करो, इसमें से ऐसा कौन सी चीज कॉमन निकाले ना, 2x बचे, 2x है तो मुझे पता है 2x मुझे ये लिखना है, ये चीज यहाँ जरूर आएगी। तो देखो ये सेम है, केवल 1 कॉमन निकलेगा इसमें से, ठीक है। अब ये 2x माइनस के 3 कॉमन, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1, इनको शून्यकों के बराबर रखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे शून्य के बराबर रखने पर, तो ये 2x माइनस 3 बराबर 0, यहां से 2x बराबर 3, तो ये x बराबर आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2, क्लियर। इसी तरीके से इससे आ जाएगा 3x प्लस 1 इजिकल टू 0, ये 3x, ये प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 कर देंगे, 3 गुणा के थे भाग के कर देंगे, तो माइनस के 1/3। आगे का दोस्तों आप अपने आप करोगे, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उस क्वेश्चन को देखो जरा, गुणनखंड करने, तो आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण 2 है, लेकिन 3 पद वाला नहीं है, तो इस तरीके से गुणनखंड नहीं कर सकते आप, कॉमन निकल आएगा 2 पद में। अगर 2 पद वाला गुणनखंड है तो देख लो कॉमन निकल रहा होगा कुछ, ठीक है। तो देखो 4 और 8 में 4 कॉमन है, और u² u में u कॉमन है, तो 4 निकल गया और u² निकल गया, u निकल गया, तो u बचा और प्लस 4 दूनी 8 है, 2 बचा, हो गया गुणनखंड। अब इसको क्या करोगे आप, शून्य के बराबर रखोगे, तो यहां से शून्य के बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर रखने पर तो क्या करेंगे, एक तो 4 u बराबर 0, तो यहां से तो u बराबर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 उड़ा के भाग में चले जाएंगे 0 में, तो 0। इस तरीके से u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो u बराबर माइनस के 2 आ गया। दोस्तों आगे इसको खुद करेंगे, ठीक है। इसको जरा देखो, इसके फैक्टर कैसे करोगे। आपको पता है 2 घात में है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 ही पद हैं, तो कैसे करोगे, तो मैं डायरेक्ट इसको शून्य के बराबर रखता हूं, किसके बराबर, शून्य के बराबर, तो t² माइनस के 15 बराबर 0, तो t² इजिकल टू प्लस का 15 हो गया, उधर जाके स्क्वायर हटाना, रूल लगा लेना प्लस माइनस का। अब फैक्टर होके भी गुणन पेयर बाहर नहीं आएंगे, तो इसका मान यही होगा। इसका मतलब t के इसमें 2 मान है, t बराबर 1 रूल 15 हो गया और 1 हो गया माइनस के रूल 15, ये 2 शून्य का आ गई, ठीक है। आगे आप खुद करोगे, शून्य का एक बार योगफल निकालना, तो योगफल तो इसमें 0 आ जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा, आप निकालना, ठीक है। शून्य का योगफल देखो, इनको जोड़ेंगे, शून्यकों का योग करोगे तो माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं आपको, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। देखो इसका आगे बढ़ाता हूं, इसको देखो जरा, तो लिखेंगे शून्य का है रूल 15 माइनस के रूल 15, हम शून्य का योग निकालते हैं,
शून्यकों का योग। तो बच्चों योगफल क्या आएगा, √15 और प्लस और माइनस के √15। अब ये देखो, ये तो कट गया, ये माइनस से प्लस वाला कट गया, क्या है, शून्य है। अब मैं इसको सूत्र से निकालता हूं। सूत्र क्या है, माइनस के b/a। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, इससे निकाल लो चाहे ये वाला सूत्र लगा लो, माइनस के x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस x का गुणांक क्या, इसमें सॉरी ये t में दे रखा है, तो यहाँ पे t लोगे आप, घात समीकरण जिसमें भी हो वो लेना। तो यहाँ पे t और यहाँ पे भी t²। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि t का गुणांक, इसमें t है कहीं पे, t² है, t नहीं है। जब t नहीं है तो ये शून्य होगा। t² कितना है, t², तो इसका गुणांक कितना है, 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो भाग लगाऊंगा जीरो में, की संख्या से क्या आएगा, 0। तो देखो ये भी 0, ये भी 0 आया कि नहीं आया। एक ही इसी तरीके से आप गुणनफल को निकालोगे। ठीक है, तो गुणनफल कैसे निकालोगे, तो गुणनफल देखो √15 और गुणा माइनस के √15। तो देखो रूट से रूट हट जाएगा, जब संख्या एक जैसी होती है तो रूट हट जाता है और वो संख्या आ जाती है और माइनस रह जाएगा। तो ये आया। ठीक है, और आप गुणनफल निकालोगे तो फॉर्मूला है c/a या अचरपद बट्टे x² को t² का गुणांक। तो देखो c की जगह पे क्या लगाओगे, अचरपद कितना है, 15 ना, माइनस के 15, और a कितना है, 1। तो ये क्या है, माइनस के 15। तो दोस्तों देखो ये वाला और ये वाला सेम आ गया, ये हो गई सत्यता की जांच। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आप लोगों की, उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसके साथ दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, आसान है, उसमें 2 सवाल आपको बता देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, इसमें दे रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। अब की बार शून्यक वगैरह दे रखे होंगे, द्विघात बहुपद आपको बताना है, जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दे रखा है आपको पहले से ही। शून्यकों का योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद बताना है। तो देखो, जब शून्यक दे रखे हो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये होता है सूत्र के, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में x माइनस अल्फा, ये भी एक सूत्र है इसी का, आप चाहे कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसमें आप लगाना और द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा है, ये शून्यकों का देखो योगफल का आता पहले फिर गुणनफल, तो इसका मतलब ये योगफल और ये गुणनफल है। तो ये दिया है हमको, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही तो सूत्र होता है, लगा लो इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। देखो अगर बट्टे में संख्या है अपॉन में, तो कुछ नहीं, जो दिखाई दे रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे समीकरण में, दोनों पक्षों में। ठीक है, अपॉन हट जाएगा, तो 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो यहाँ 4 से करेंगे तो 4x² माइनस यहाँ 4 से करेंगे तो बेटा 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x, यहाँ मत लिखना, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बराबर 4 बीच में करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण आया। ठीक है, बहुत आसान सा है, गुणनफल और योगफल और गुणनफल आपको दे रखा है, बस फॉर्मूले में पुट करना और सॉल्व करना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये दे रखा है, ये शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 दे रखा है और कॉमा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, यही दे रखा है ना। ठीक है, तो अब लगाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, अभी बताया था, x² माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई x और प्लस शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। इसमें आप पुट कर दो, x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, √2 और बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/अंश। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अपॉन में कोई संख्या है तो आप उससे गुणा कर सकते हो। तो 3 से जैसे गुणा करेंगे पूरे में तो क्या हो जाएगा,
3x² माइनस के ये 3√2x। ध्यान रखना दोस्तों, संख्या का जैसे 3 से गुणा करें तो रूट वाली संख्या के अंदर गुणा नहीं कर सकते हो आप, जो बाहर इसमें मौजूद है 1 इससे आप गुणा कर सकते हो। 3 एकम 3√2x और प्लस जैसे यहाँ 3 से करेंगे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और बराबर में 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको देखो जरा, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है और कॉमा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दे रखा है। ठीक है, तो हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस योगफल की जगह पे योगफल लगाएंगे 0x प्लस गुणनफल की जगह पे गुणनफल √5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल के आया, x², ये तो भाई 0 हो जाएगा तो एक टर्म हट ही जाएगा, कितना बचा, √5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, इसको समझ लो, बाकी के 2 क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इतनी तो आप होशियार हो ही गए हो। देखो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा ये 1/4 दोनों दे रखी, एक माइनस एक प्लस में। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लगा हुआ, माइनस का 1/, ध्यान रखना दोस्तों माइनस एक ऑलरेडी है और माइनस का ही वो मान है तो ब्रैकेट में लेके करना उसको, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 1/4 और बराबर में 0। x² माइनस माइनस हो गया प्लस और 1/4 x और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। देखो 4 है बट्टे में, गुणा कर दो कट जाएगा, तो ये x² प्लस यहाँ से 4 कट जाएगा, x बचा, यहाँ से भी 4 से करेंगे कट जाएगा तो 1 बचा, बराबर में 0। ये आपका आंसर है। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को, आशा करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। बड़ी मेहनत की है मैंने आपको पढ़ाने में इस तरीके से। ठीक है, तो आप जो है एक कॉपी लेके बैठा करो और नोट्स आप बनाते जाइए, आपको कहीं ट्यूशन लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये तो हमारी आज की क्लास खत्म होती है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मैं चाहता हूं, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये 70 नंबर का पेपर आपका होना है। ठीक है, 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल के मार्क्स देते ही हैं वो लोग, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। ठीक है, 30 में से 27-28 आराम से मिल जाते हैं। मैं चाहता हूं आप 70 में 70 का ही टारगेट लेके चलो, आप विश्वास करो, भरोसा करो, इसमें से 1 नंबर भी कम नहीं होने दूंगा अगर मेरे कंटेंट को आप पढ़ते हो तो। अगर मैं मेहनत करता हूं और आप भी मेरे साथ मेहनत करते हो मन से, तो आप 70 में 70 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चा मैथ बिल्कुल नहीं जानता वो अगर स्टार्टिंग करे शुरुआत से, क्योंकि अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आराम से ला सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरी तो यही इच्छा है कि आप लोग अच्छे से अच्छा टारगेट करें, इस चीज को अच्छे से अच्छा नंबर लाएं। ठीक है, आपको कुछ दिनों बाद हम साइंस भी स्टार्ट कराएंगे, तो आप उसमें साइंस को भी अच्छा टारगेट करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको क्लास के लिए समाप्त करता हूँ आज। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, तो आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा। मेरे नए साथी जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फैलाएं, जिससे कि नए साथी जुड़ सकें, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा हमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।